चलिए। तीन भुवन में सारे बीते आगे विज्ञानता सेव स्वरूप में सेवकार बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, सद्गुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। तो कल अपना तीसरा छंद हुआ था व्यवहार सम्यक दर्शन, है ना। चलिए अब ये चौथा छंद है। चौथा छंद अपन सब लोग पढ़ेंगे। बैराता में अंतर्याता में पर माता में जीवित दान देह जीव को एक गिने बैराता में बैराता में अंतर्याता में पर माता में जीवित दाहे उत्तम मध्यम जगन तेरे देखे अंतर्याता में ज्ञानी चलिए। तो द्विविध संग विनिष्ठ उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यान, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आप 7 तत्व जो कहे थे, उन 7 तत्वों में पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व है। पहला तत्व कौन सा है भैया? जीव तत्व। ऐसे बोलना है थोड़ा सा। जीव तत्व किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो इस जीव के यहाँ 3 भेद कहे। तो जीव के 3 भेद नहीं है, जीव 3 प्रकार के कहे गए हैं। आत्मा 3 प्रकार का नहीं है ना, क्योंकि आत्मा के 3 भेद हो ही नहीं सकते। आत्मा तो एक है, अखंड है, अभेद है ना। दुनिया में एक ही चीज है जिसके भेद नहीं हुए, बाकी तो और देख लो सबके भेद प्रभेद सब कुछ हो गए। एक ही चीज बचा है आत्मा, जिसके भेद प्रभेद ना हुए ना होंगे, वो अखंड है, अभेद है आत्मा, है ना। लेकिन क्यों कह दिया है? अभी देखो आगे अभी आने वाला स्नापाचार्य ग्रंथ में उदाता अपनी कि परिणामम जम चतुष्टति, जो जीव जिस परिणाम में प्रतिष्ठा, इसलिए उसको कह दिया जाता है 3 प्रकार, लेकिन है तो आत्मा एक ही प्रकार का। यहाँ उस परिणामों की अपेक्षा से, है ना, जैसे जीव के परिणाम होते हैं उस परिणामों की अपेक्षा से ये भेद कहे हैं। तो पहला कहा है बहिरात्म अंतरात्म परमात्म जीव त्रिधा है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जीव को 3 प्रकार से कहा गया है नहीं है? 3 प्रकार से कहा गया है। कौन कौन से? एक बार बोलो सब। बहिरात्मा, तो ये 3 प्रकार से जीव को कहा गया है ना, जीव त्रिधा। तो अब बहिरात्मा किसे कहते हैं? ये कह रहे हैं बहिरात्मा कौन है? 3 प्रकार, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा 3 प्रकार का है। तो बहिरात्मा कौन है? तो कह रहे देखो सीधा सीधा से लगा, बहुत सरल लिखा है। देह मतलब होता है शरीर, होता है ना। तो देह मतलब शरीर और जीव मतलब जीव आत्मा, है ना। तो शरीर को और जीव को जो एक मानते हैं, गिने एक मानते हैं, उसमें भेद नहीं करते,
दो को तो नहीं जानते, दो को एक मानते है ना। तो एक किने बहिरात्मा तत्वमुदाय, देह और जीव को जो एक मानता है वो तत्वों को न जानने वाला बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव होता है। ठीक है, तो वो बहिरात्मा है। बहिरात्मा कौन है? जो शरीर को और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा। ठीक है ना। अपन क्या मानते हैं? एक मानते कि दो? जी कहो, जी कुछ अच्छी आवाज आई, दो। ये क्यों मानते हो? ये अज्ञानता है ना। तब दो मत मानो, एक मत मानो, दो मानो। दो अलग, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर अपना तो जन्म हुआ है, देखो जन्म हुए, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर थोड़ा बड़े हो गए, है कि नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मैं शरीर से भिन्न और न्यारा हूं, क्योंकि ये छूट भी जाता है, सदा रहता है, नहीं रहता। इसलिए मैं ये देह शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। ये रटा करो, ये मंत्र हैं, ये मंत्र हैं कि राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आत्मा शरीर अलग है। रटते 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 वो सब शब्दांत जम जाए तो काम बन जाएगा, है नहीं। जी बात आत्मा है, ज्ञान भी तो आत्मा है। हाँ, ज्ञान, वो ज्ञान तो वही आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञान। आत्मा कह लो चाहे ज्ञान कह लो, एक ही चीज है। आत्मा ज्ञान मतलब ज्ञानमय ही आत्मा है, वो कुछ नहीं। ज्ञानमय ही आत्मा, ज्ञान का नाम ही आत्मा बच्चे का है ना। आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान मतलब ज्ञान क्या है? आत्मा ही ज्ञानवान है, और कहीं ज्ञान कहीं बाहर नहीं। जी, तो अब बहिरात्मा का भेद होगा। जो शरीर को और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा है ना। तो ऐसे बहिरात्मा को अपन कुछ और है, एक नहीं मानना, शरीर को अलग देखना है। ठीक है ना। अब इसके बाद बहिरात्मा, अब अंतरात्मा कौन है? तो जो इस लाइन में कह रहे हैं, कठिन तो नहीं। अंतरात्मा कौन है? उत्तम मध्यम जघन त्रिविध की। तो अंतरात्मा के तीन भेद कहे है ना। अंतरात्मा कौन है? अंतरात्मा के तीन भेद कहे गए, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। अंतरात्मा के कितने भेद हैं? बोलिए जरा, कौन कौन से? और जघन्य अंतरात्मा, है ना। सबको याद रहेगा ना। तो पूछेंगे कि जैसे अभी अपन ने पैता मूर्ति ढाल कर रिवीजन किया था ना, ऐसे ही अपन अभी एक इस ढाल का एक ही ढाल का अपन रिवीजन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा उससे कठिन है, इसीलिए है ना। तो अपने एक ढाल पूरी होगी, अब अपन एक ढाल का रिवीजन किया करेंगे। एक होगी, इसके बाद अपन रिवीजन किया करेंगे, जिससे अपन को कितना अपन ने ध्यान रखा, कितना अपन ने पढ़ा। अब देखो, उत्तम अंतरात्मा कौन होते हैं? दुविध संग बिन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यान, है ना। तो कौन है उत्तम अंतरात्मा? जो दो प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। बिन मतलब त्यागी, बिन कह दिए ना। दुविध संग मतलब होता परिग्रह, है ना। दो मतलब दो प्रकार, दुविध है ना, दो प्रकार के संग मतलब परिग्रह के, बिन मतलब त्यागी हैं। ऐसे शुद्ध उपयोगी, शुद्ध मतलब सातवें गुण स्थान से ऊपर के मुनि, ऐसे उत्तम ध्यानी मुनि को कहा है ना। तो मुनि उत्तम ध्यानी जे उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। उत्तम अंतरात्मा कौन है? जो दो प्रकार का परिग्रह कौन सा बताओ? दो प्रकार का परिग्रह कौन है बताओ? परिग्रह के कितने भेद है? दो है ना, अंतरंग और बहिरंग। तो थोड़ा ध्यान रखना, परिग्रह के दो भेद पहले, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह के कितने भेद हैं? 10। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से 10? बोलिए। हाँ, चलो। और अंतरंग परिग्रह के कितने भेद हैं? 14। बोलो नाम।
बिल्कुल सही है ना। तो ये अंतरंग और बहिरंग ये दो प्रकार के परिग्रह होते हैं। बहिरंग परिग्रह के 10 भेद हैं और अंतरंग परिग्रह के 14 भेद कहे गए है ना। तो इस प्रकार परिग्रह के 24 भेद कहे गए, ठीक है ना। तो जो मुनि होते हैं वो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं, यानी वो जिनके अंतरंग से मिथ्यात्व चला गया है। मिथ्यात्व मतलब विपरीत मान्यता, तत्वों का जो अश्रद्धान है वो चला गया है, वो है ना। कसाय, अब उनको 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया। 3 चौकड़ी कसाय का अभाव होता। 3 चौकड़ी मतलब समझ गया ना। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानवर्णी क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यानवर्णी क्रोध मान माया लोभ। ये 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो जाता है ना। एक चौकड़ी कसाय का अनंतानुबंधी जाति तो अवरत समय दृष्टि है ना, और 2 चौकड़ी कसाय के अभाव से जो है शराबतपन होता है, और 3 चौकड़ी के अभाव से मुनि। तो ये 24 प्रकार के जो त्यागी, उत्तम ध्यानी, शुद्ध उपयोगी जो मुनि होते हैं वह उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। अब मध्यम अंतरात्मा कौन है? तो मध्यम, अब देखो आगे जो छंद इसमें कह रहे, एक छंद और पढ़े अपन है, थोड़ा समय है ना, चलेगा ना। चलो एक छंद और पढ़ो, 5वां। मध्यम अंतरे आता में जे देश व्रती अनगारी सकल निकल पर माता में दुई वेद दिन में गाते निवारी। देखो क्या कह रहे हैं कि मध्यम अंतरात्मा कौन है? मध्यम अंतर आत्म है जी। कौन? देशव्यापी और अनगारी। देशव्यापी श्रावक, पंचम गुणस्थान भक्ति श्रावक वो, और अनगारी का मतलब होता है 6वें गुणस्थान भक्ति साधु, है ना। अनगारी, ठीक है ना। 7वें गुणस्थान से तो उत्तम अंतरात्मा हो जाते हैं। तो देशव्यापी श्रावक और अनगारी मतलब साधु, नए दीक्षित साधु अनगारी को कहते हैं, नए दीक्षित, है ना। तो वो अनगारी कहलाते, वो कहलाते हैं मध्यम अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा समझ गए? कौन होते हैं? देश व्रती श्रावक, पंचम गुणस्थान व्रती देश व्रती श्रावक मतलब व्रती श्रावक, है ना। व्रती नहीं, व्रती श्रावक। वह भी जो है, अब श्रावक में भी अलग अलग भेद है, जैसे श्रावक के उत्तम मध्यम अलग भेद है ना। तो उत्तम तो कहलाते हैं 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी जो श्रावक होते हैं वो उत्तम कहलाते हैं, और मध्यम कहलाते हैं 6वीं से लेकर के और 9वीं तक, और जघन्य कहलाते हैं 1ली से लेकर के 5वीं तक, है ना। ऐसा तो श्रावक के भी 3 भेद है। अब तो यहाँ जो कार्य मध्यम अंतरात्मा में देशव्रती श्रावक और अनगारी मतलब 6वें गुणस्थान वर्ती मुनि, ये मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। और अब जघन्य अंतरात्मा कौन है? जघन्य कहें अवृत समदृष्टि तीनों सेवक चारी। जघन्य अंतरात्मा कौन है? अवृत सम्यक दृष्टि मतलब जिसके जीवन में विरत नहीं है लेकिन विरत है, विरत नहीं है लेकिन विरक्त है। समझिए 2 चीज, विरत नहीं है लेकिन विरक्त है, अर्थात संसार शरीर भोगों से विरक्ति तो उसको हो गई है, वैराग तो उसको होगा, क्योंकि बिना वैराग के सम्यक दर्शन का सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वैराग तो उसको होगा, विरक्त तो हो गया है लेकिन विरत नहीं है अभी, क्योंकि विचारक मोहिनी कर्म का सद्भाव, अपत्याख्यानवर्णी कसाय का भी सद्भाव है, इसलिए अभी उसके जीवन में विरत नहीं है, पापों से विरत नहीं है। एक गाथा आई है, नो इंद्रिय सुविरदो नो जीवे, नो इंद्रिय सुविरदो नो जीवे थावरे तसे वापी जो सददई जिनत्तम
समा इट्ठी अवरदोषो, ऐसी गाता है ना, कि नो इंद्रियों से विरतो, अभी वह इंद्रियों के विषयों से विरत नहीं हुआ, नो इंद्रियों से विरतो, नो जीवे थावरे तसे बापी, और तिरस्र स्थावर जीवों के घात से भी विरत नहीं हुआ। लेकिन तो फिर कहते हैं कैसे संबंध दृष्टि है, तो जो शब्द ही जिणतम, उसे जिनेन्द्र के वचनों पर श्रद्धान है। समाइट्ठी अविरदोषो, तो ऐसा सम्यक अवरस सम्यक दृष्टि कहलाता है, गाता है ना, तो उसे अवरस सम्यक दृष्टि कहते। देखो ये विचारनी बात है, क्यों बताया जा रहा है जी? इसलिए बताया जा रहा है कि भाई अगर हम पापों का त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पापों को अच्छा तो ना माने। छोटी सी चीजें ले लेंगे, कुछ थोड़ी सी चीजें, मान लीजिए हम अभक्त पदार्थ का सेवन करते हैं, आलू प्याज का तो करते नहीं अपने यहाँ, और अगर मान लो करते हैं तो कम से कम ये सिद्धांत तो हमारा होना चाहिए कि भाई देखो अपन ये पाप कर रहे हैं, ये अपन पाप कर रहे हैं, है ना। और भी जैसे संसार, शरीर, भोग, ये सारी चीजें, तो इनको कम से कम अपन, क्योंकि अभी कर्मों का अपन कह ले नहीं छोड़ पा रहे, तो कम से कम इनको अपन पाप को पाप तो जाने, पाप को अपन पाप नहीं जान रहे, है ना। अपन बिल्कुल स्वच्छंदी होकर के कर रहे हैं, अपन को कोई डर ही नहीं है, कोई भय नहीं है। भाई चींटी मर जाए तो कम से कम दुख तो होना चाहिए, अरे यार पाप हो गया, है नहीं। अगर अनछना पानी उपयोग में कर लिया, हो गए अनछना पानी का उपयोग हमने कर लिया, तो कम से कम ये विचार आना चाहिए यार जी गलत है। देखो इतना ही आ जाए मन में तो फिर कहते हैं कि जिसने राग देश का मादक जीते सब जग जान लिया, यही तो कर, केवल जान तो लो, आप अच्छाई को बुराई को जान भर लो। अगर आप जान जाओगे तो बिगड़ छोड़े रहोगे नहीं, स्वरूप वास्तव में जान लोगे तो बिना छोड़े जान होगा नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर जान लिया और छूटे ना। इसका मतलब अपन जानते तो हैं, लेकिन क्योंकि मानने का नाम ही ज्ञान है जी है, तो पाप को कम से कम पाप को पाप स्वीकार तो करें, है ना। कसाय को कसाय माने तो भैया जी तो प्रूफ है, ठीक है। तो जगन कहे अब संदृष्टि तीनों से उपचारी, तो जगन कहते हैं जो अवरस सम्यक दृष्टि है, इसे जघन अंतरात्मा कहते हैं। और ये तीनों ही शिवमचारी मोक्ष को जाने वाले हैं। शिवमक मतलब मोक्ष मार्ग को, क्या मोक्ष, तीनों शिवमक मतलब शिव मतलब मोक्ष, मग मतलब मार्ग को, चारी मतलब जाने वाले हैं, जाएंगे, है ना। चारी मतलब चलने वाले, मोक्ष मार्ग पे चलने वाले हैं। जगन काया तीनों से उपचार, तीनों ही मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं, चल रहे हैं, है ना। सकल निकल परमात्म द्विवेद, अब परमात्मा के दो भेद कहे गए, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। दो प्रकार परमात्मा के दो भेद कहे, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तो तिन में घात निवारी, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को 6 कर दिया है ना। 4 घातीय कर्म कौन कौन से भैया बताना जरा, कौन बताएगा? हैं? अरे घातीय कर्मों के नाम बताओ, बताओ निधि। काट कर्म है ना, 4 घातीय और 4 घातीय। वेदनी नहीं है, वेदनी मोही, 11 वर्णी, 10 वर्णी, मोहिनी और अंतरा, ये घातिया है ना। घातिया वो क्रम जो तुम बता रही वो कर्म वो है क्रम ऐसा भी। तो 4 घातिया कर्म 6 हो जाते हैं उनके, अनंत वो अनंत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 4 घातिया कर्मों को तो घाती निवारी, तो जो सकल निकल परमात्मा जिनमें घात निवारी, जो 4 घातीय कर्मों को 6 करके कर दिया है, ऐसे श्री अनंत परमात्मा। सकल मतलब सा मतलब होता सेहत, कल मतलब होता शरीर, जो शरीर सेहत है
ऐसे परमात्मा जो लोकालोक निहारी, जो लोक और आलोक को जानते और देखते हैं, ऐसे सकल परमात्मा अरहंत परमात्मा को सकल परमात्मा कहा जाता है। ठीक है ना। तो अभी अब यहाँ आए थे ना, तीन भेद कहे थे ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परात्मा। तो बहिरात्मा मतलब जो शरीर और आत्मा को एक मानता वो बहिरात्मा। अंतरात्मा के तीन भेद बता दिए, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा जो दो प्रकार के परिग्रह के त्यागी, शुद्ध उपयोगी, जो आत्म ध्यानी मुनि है, वे उत्तम अंतरात्मा है। मध्यम अंतरात्मा देशव्रती अनगारी, देशव्रती श्रावक और छठ में स्थानवर्ती मुनि, वे मध्यम अंतरात्मा है। और जघन अंतरात्मा जो अवरसम दृष्टि है, वो जघन अंतरात्मा। और परमात्मा के दो भेद कह दिए, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तो सकल परमात्मा अनंत भगवान जो है, जिन्होंने चार घातीय कर्मों को क्षय करके किया है और लोकालोक निहारी, लोक और लोक को जानते हैं, वे सकल परमात्मा अनंत भगवान सकल परमात्मा कहलाते हैं। और है ना, अब सिद्ध परमात्मा के लिए अगले छंद में वो कहेंगे तो अपन कल समझेंगे। Okay.